कई देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। भारत में भी कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी बीच क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व प्रोफेसर और प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जैकब जॉन ने कहा कि भारत में कोरोना की चौथी लहर की संभावना कम है। हालांकि उन्होंने सतर्क रहने की भी आवश्यकता पर जोर दिया है। डॉक्टर जॉन ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर की संभावना हालांकि कम है, लेकिन कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की चौथी लहर की भविष्यवाणी करने के लिए कोई वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान यानी एपिडेमियोलॉजिकल कारण नहीं है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर सतर्क रहना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस और उसके डीएनए को देखते रहने की जरूरत है कि क्या कोई नया वेरिएंट दिखाई दे रहा है। अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट स्थानीय रूप से ओमिक्रॉन को पछाड़ रहा है तो ये वाकई एक चिंता का विषय होगा। There is no scientific, epidemiological, virological reason to predict a fourth wave. But nobody can predict that it will not happen. We can say the probability is extremely low. Therefore, we have to be vigilant, we have to be cautious, we have to keep looking at the viruses and their genetic sequences and see if there are any new variants appearing, and if any variants are overtaking Omicron locally in small places, then you will have to worry about its consequences. डॉक्टर जॉन ने ये भी कहा कि गणितीय मॉडलिंग के आधार पर वो कोरोना के लहर की भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मनुष्य को भय में कैसे और किन उद्देश्यों के लिए पैदा करने की जरूरत है। Today, with our 3 waves behind us, Omicron come and gone, I do not understand how fear need to be inculcated into human beings, for what purpose? So I don't believe in predicting a wave based on mathematical modeling. I told you about the problems of mathematical modeling that WHO had with the type 2 polio vaccine. Mathematical modeling is good if all the elements that go into the mathematical modeling are good. So there is no need to fear a fourth wave. गौरतलब है कि चीन और हांगकांग में भले ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही हो, लेकिन भारत में अब राहत मिलने लगी है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 1761 मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 22 महीनों में सबसे कम है। वहीं इस दौरान 127 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि देश में अब केवल 26,240 सक्रिय मामले बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। हालांकि हाल ही में आईआईटी कानपुर की मैथमेटिकल मॉडलिंग स्टडी में ये भविष्यवाणी की गई कि भारत में चौथी लहर जून 2022 में शुरू हो सकती है और ये अगस्त में अपनी पीक पर होगी। चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में भी नई लहर दिख रही है। इसी तरह मध्य और पश्चिमी यूरोप के देशों में भी कोरोना के मामलों में तेजी दिख रही है। ऐसे में भारत पर चौथी लहर का कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।